ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। पितृपक्ष वो समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करके उनके तृप्ति के लिए यानी कि उन्हें संतुष्ट करने के लिए धार्मिक कर्म जैसे कि तर्पण, पिंडदान इत्यादि किए जाते हैं। मान्यता है कि पितृ नाराज हो जाए तो घर की तरक्की रुक जाती है, घर में बाधाएं उत्पन्न होती है। यही कारण है कि पितृपक्ष में पितरों को खुश करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए परिजन धार्मिक कर्म जैसे कि श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण इत्यादि करते हैं। आपको बता दें कि ऐसा कोई घर, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिनके पितृपक्ष में उनके घर पर नहीं पधारते हैं। आप चाहे उन्हें याद करें ना करें, पितृपक्ष जैसे ही आरंभ होता है वह आपके घर पर अवश्य आते हैं। घर के मुख्य द्वार पर पितृपक्ष के दौरान पितरों का वास होता है और वो वहीं से अपने भाग के लिए आपसे उम्मीद लगाए बैठते हैं। और जब अपने परिजनों द्वारा वो संतुष्ट नहीं होते हैं, जब उन्हें लगता है कि उनके परिजन उनकी आत्मा शांति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जिन घरों में पितरों के निमित्त पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म इत्यादि नहीं किए जाते हैं, उन घरों में पितृ दोष लग जाता है। पितृ रुष्ट होकर चले जाते हैं और जाते जाते श्राप देकर जाते हैं और यही श्राप पितृ दोष के रूप में हमें परेशान करता है। तो इसलिए पितृपक्ष में बताए गए नियमों का पालन सभी को करना चाहिए और अपने पितरों के लिए हमेशा कुछ न कुछ दान पुण्य इत्यादि करते रहना चाहिए। आइए जानते हैं साल 2025 में पितृपक्ष कब आरंभ हो रहा है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का आरंभ होता है। पितृपक्ष के इन 15 दिनों की अवधि में पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण जैसा विशेष अनुष्ठान किया जाता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर दिन रविवार से शुरू होगा और इसका समापन 21 सितंबर दिन रविवार को होगा और इस दिन सर्वपितृ अमावस्या है और इसके अगले दिन से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा। पितृपक्ष का समय पूर्वजों के प्रति श्रद्धा के साथ किए जाने वाले विशेष अनुष्ठान के लिए समर्पित है। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य करना अशुभ माना गया है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध करना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पितृपक्ष के सभी महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार से है। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर दिन रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर सोमवार, द्वितीया श्राद्ध 9 सितंबर, तृतीया श्राद्ध 10 सितंबर, चतुर्थी का श्राद्ध 10 सितंबर को ही किया जाएगा, पंचमी तिथि का श्राद्ध 11 सितंबर, महाभरणी 11 सितंबर, षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर, सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर, अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर, नवमी श्राद्ध 15 सितंबर, दसवीं श्राद्ध 16 सितंबर, एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर, द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर को किया जाएगा और त्रयोदशी का श्राद्ध 19 सितंबर, माघ श्राद्ध 19 सितंबर शुक्रवार को और चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर शनिवार को और श्राद्ध का अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर को है। इसी के साथ श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाएगा। पितृपक्ष में दोपहर का समय पितरों के श्राद्ध के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस समय पितरों का तर्पण कर सकते हैं, गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन आपके घर का जो पहला भोजन होता है वो बहुत नियम से बनाएं और इसमें जो पहला रोटी या जो भी चीज़ आप बनाते हैं वह शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान खाने पीने के भी नियम होते हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो जो भी भोजन पहला होता है उनमें से कौवे, चींटी, गाय और कुत्ते को संभव हो तो प्रतिदिन आप भोग लगाएं। इससे पितृ अत्यंत तृप्त होते हैं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान इन्हीं जीवों के माध्यम से पितृ अपना भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान आप पीपल को सींच सकते हैं। प्रतिदिन रविवार छोड़कर आप प्रतिदिन पीपल को सींचना आरंभ कीजिए। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जल में जौ
काला तिल, अक्षत के दाने डालकर पितरों का ध्यान करते हुए यह जल अर्पित कीजिए। इससे पितृ बहुत शीघ्र तृप्त होते हैं। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र नहीं लेने चाहिए और कोई भी मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। घर में कलेश का माहौल ना हो, सभी आपस में मिलजुल कर रहें और पितरों के निमित्त जितना हो सके वो धार्मिक कर्म करते रहें। आशा करते हैं कि पितृपक्ष पर दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।